प्यारे विद्यार्थियों, 2023 के लिए जीव विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें जो जो क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए, फिर इनके आंसर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन। यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है। 4 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए। इन सभी के प्रश्न के उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है जो आपका एमसीक्यू रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न जो है ये आपका एमसीक्यू है। और उसके बाद चौथा जो प्रश्न है ये भी आपका एमसीक्यू है। अब इसके बाद में जो है एक एक नंबर के आपके प्रश्न शुरू होते हैं प्रश्न प्रश्न क्रमांक 2 में। तो प्रश्न क्रमांक 2 में जो है पहला क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका ये है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर था। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका। और इसी तरह से चौथा के बाद ये पांचवा क्वेश्चन है। 5 एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो है यहाँ पर आपको 5 प्रश्न इसमें है। और प्रश्न नंबर 3 का जो आपका दूसरा प्रश्न है वो ये रहा। इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कोई इशू नहीं है। इनके आंसर्स मैं बता रहा हूँ, जो जो आंसर्स पॉसिबल हो सकता है मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगा। उसके बाद में आपका ड पोर्शन जो है ये रहा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में ये आपके 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, इसमें सारे 3 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो ये 3 अंक के प्रश्न आप देख लीजिए और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। और इसके बाद में आपका घ पार्ट है, इसमें ये भी 3 नंबर का प्रश्न जो है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें आप देखेंगे टिप्पणी लिखनी है, तो आपको पीसीआर पे बताना है, प्रतिबंधन एंजाइम इस पे बताना है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर आपका ग पार्ट है, क्वेश्चन भी 3 नंबर का ही रहेगा। और इस तरह से आपका घ पार्ट भी 3 नंबर। इसके बाद आपका छठा जो प्रश्न है यहाँ पर आपके ये भी 3 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये 6th क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका ये ख पार्ट है इसी में, और इसके बाद ग है, और इसके बाद में इसमें घ पोर्शन है। और 7वां जो प्रश्न है इसमें अथवा वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये आपका 5-5 अंक का प्रश्न है। इसमें से आप अथवा वाला कर सकते हैं, या तो ये करिए या फिर ये दूसरा करिए, ठीक है, 7वें प्रश्न में। इसी तरह से 8वां जो प्रश्न है उसमें आप या तो ये कीजिए या फिर आप इसके अथवा पार्ट में भी दिया गया है ये कर सकते हैं। उसके अलावा जो 9वां प्रश्न है उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अथवा दिया गया है इसमें आप ये भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें सभी में अथवा पार्ट मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। और इनके जो क्वेश्चंस आपने देखे इनके आंसर्स को यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है यहाँ पे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये सारे के सारे क ख ग घ अंग सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका उत्तर नंबर 3, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या बताया गया उसमें देख लेना। ग जो है आपका उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग पार्ट का जो है ये आंसर पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद घ पार्ट का आंसर जो है ये रहा, डायग्राम है पूरा का पूरा, ये घ पार्ट का आंसर है। और इसके बाद जो है आपका ड प्रश्न का उत्तर जो है आपको पृष्ठ संख्या बता दी गई है, आप चेक कर लेना। उसके बाद में प्रभाविता का नियम, इसके उत्तर जो है आप 48 संख्या पृष्ठ संख्या पे देख लेना। और इसके बाद जो आपके पार्ट है इन सभी के पार्ट्स जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको उत्तर मिल जाएंगे उनको हमने लिख दिया है। उत्तर के लिए प्रश्न संख्या ये सारे देख लेना, जहाँ जहाँ प्रश्न लिखा है और जो उत्तर डायरेक्ट दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। और ये छठे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दिया गया है, क पार्ट का थोड़ा सा जो है बताया गया है, ठीक है। बाकी के जो आप इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको आंसर देखने के लिए पृष्ठ संख्या पे चले जाएंगे। और घ पार्ट जो क्वेश्चन था आपने देख लिया होगा, घ पार्ट का क्वेश्चन, तो उसका आंसर यहाँ पर है आपका। और 7वां जो प्रश्न है जिसमें अथवा वाला करना है, तो आप इस वाले अथवा का मेन जो प्रश्न है उसका कर सकते हैं। और बाकी जो है आपका यहाँ पर जंतुओं में लैंगिक जनन जो है ये बताना था आपको, ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद विखंडन के बारे में पूछा गया, तो विखंडन आप बता देंगे। फ्यूजन क्या होता है, इसमें विखंडन में भी 2 होता है, आपका बाइनरी होता है और मल्टीपल फ्यूजन होता है, दोनों होते हैं। यहाँ पर जो है आपको दोनों का आंसर दिए गए हैं। इसके बाद आ जाइए इसके अगले पार्ट में, तो बीजाणु जनन जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा आपका, तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद में खंडन क्या होता है, फर्मेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका मुकुलन यानी कि बुडिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पुनरुद्भवन जो है आपका रीजनरेशन। और आगे जो आंसर है बाकी आंसर्स के लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इस तरह से आप प्रश्न संख्या पे देख लेंगे। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर, जिसके मैंने कुछ आंसर्स बताए और जहाँ पे जो आंसर्स मिलेंगे वो पेज संख्या भी बता दी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।